Hello everyone and welcome in MK Commerce Pathshala. In the subject Organization and Commerce Management, we have studied about the entrepreneurship development, meaning and various characteristics of that. Now in this video, we will going to discover the training and the entrepreneurship development programming. So now we will study about the process of entrepreneurship development. Basically, two important aspects are there. First is training and second is entrepreneurship development programming. तो बारी बारी से हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूज़ होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। फर्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ट्रेडिशनली ये होता था कि यही सोचा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर हैं वो बनाए नहीं जा सकते, वो बॉर्न होते हैं, मतलब जन्मजात होते हैं, उनको बना नहीं सकते। लेकिन ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो मतलब ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ बाय बॉर्न या बाय बर्थ कैरी करते हो। अब ट्रेनिंग और बहुत अच्छे गाइडेंस के थ्रू बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बने हैं। और यही यहाँ पे बोला है कि ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट हैज़ बीन थिंकिंग दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। मतलब एंटरप्रेन्योर्स को बनाया नहीं जा सकता, वो ऑलरेडी मतलब ये क्वालिटीज़ बाय बर्थ वो कैरी करते हैं, ऐसा सोचा जाता था ट्रेडिशनली। लेकिन ये सही नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे ऑब्जर्वेट करते गए चीज़ों को लोग, इवन अपनी गवर्नमेंट, तो अब ट्रेनिंग्स या ऐसे कुछ वेज होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होते हैं जिनके चलते बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योरशिप को कैरी किया है। तो इसीलिए जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे एंटरप्रेन्योर्स मे बी बॉर्न बट अ लार्ज नंबर ऑफ देम कैन बी मेड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब ट्रेडिशनली क्या बोला गया था कि जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो उसको विरासत मिल जाती है, मतलब दादा परदादा या ऐसे लोग जो है वो अगर बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है तो ही वो उसमें क्वालिटीज़ होगी और वैसे ही लोग सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले सोची जाती थी। लेकिन अब की सिचुएशन ऐसी है कि अगर प्रॉपर एजुकेशन है और उसके साथ में ट्रेनिंग है तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और वो भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स और स्कोप के साथ। Training is a scheme of instructions which is planned, systematic, consistent, pervasive and monitored to measure its effectiveness. It is an internal input of managerial development. अब ट्रेनिंग का मतलब क्या है ये यहाँ पे बोला गया है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को पर्टिकुलर सिस्टमैटिकली एक वे में सिंक्रोनाइज करना, प्लान करना और परस्यू करना चीज़ों को। परस्यू का मतलब होता है चीज़ों को एक प्रॉपर वे प्रोवाइड करना या व्याप्ति या व्यापक स्वरूप से उसको जानना, तो उसे ही हम बोलेंगे ट्रेनिंग। मतलब किसी चीज़ की अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है तो आप वो चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो, कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ जाती है, साथ में इफ़िशियंसी भी बहुत अच्छे से आपकी ग्रो करती है, बढ़ जाती है। तो ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान करते हैं और साथ ही में कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करते हैं और उसमें ही जो भी उसकी व्यापकता होती है, मतलब उसका जो स्वरूप है वो हम बढ़ाते हैं। और इसीलिए जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से या
जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से बहुत अच्छे से 100% जो भी है एफर्ट दे सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्रामें। अब जनरली ये जो प्रोग्रामें हैं ये पहले कोई जानता नहीं था कि ऐसे कुछ प्रोग्रामें वगैरह बन सकते हैं, लेकिन गुजरात सरकार ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोड्यूस कराया था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, या फिर बोलो नए स्कोप बढ़ाने के लिए। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि कहीं जाके नौकरी नहीं करनी है, आप नौकरी प्रोवाइडर बन जाते हो, आप नौकरी देने लग जाते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लगते हो। और जब एक देश में काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है तो ऐसे टाइम पे वो देश भी ग्रो करता है अपने आप, उस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन भी बढ़ने लगती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को सरकार ने भी या गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बढ़ावा दिया है। देखो, जब हम इंडिपेंडेंस के पहले, जब भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, उसके पहले हमारी जो आर्थिक स्थिति है देश की वो देखो, और उसके बाद जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बढ़ती गई वैसे वैसे कितनी तरक्की हुई है हमारी। तो इसीलिए सरकार भी क्या करती है, अपने खुद के देश में रोज़गार बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को नई नई चीज़ों का नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, या नए नए वे दिखाते हैं कि इसमें आप बिजनेस कर सकते हो, या ये ऑर्गेनाइजेशन देश के लिए काफ़ी काम आ सकती है। जैसे फॉरेन का भी देखा है हमने, फॉरेन डायरेक्ट सर्विसेज वगैरह जो भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, उसमें हमने यही देखा था कि अगर बाहर से भी कोई कंपनी अपने यहाँ पे आ रही है, एमएनसी जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उनको भी हमारे देश ने बढ़ावा देना चालू कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि हमें रोज़गार मिल रहा है, और जब रोज़गार मिलता है तो हमारा कंजम्पशन पावर बढ़ जाता है, चीज़ों का जो आदान प्रदान है, चीज़ें हो गई, कमोडिटीज़ हो गई या सर्विसेज, उसका आदान प्रदान बढ़ जाता है। और इसीलिए जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मनी ट्रांजैक्शंस, वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम हो जाते हैं। और इसी कारण जो एक्सीलरेशन है अपने देश में, जो एक्सीलरेशन होता है पैसों का, वो बढ़ जाता है और इकोनॉमिकली देश अपने आप डेवलप होने लगता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो भी फोकस करती है नए नए वे या नए ऑप्शंस प्रोवाइड करने के लिए एंटरप्रेन्योर के लिए। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आप नई सोच लेके, नए इनोवेटिव आइडिया लेके सामने आओ, और उसमें से क्या हो सकता है, आप क्या क्या कर सकते हो, आपके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, लोगों के नेसेसिटीज़ के हिसाब से आप प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट करो और प्रोवाइड करो मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत अपना मार्जिन जो भी है, प्रॉफिट मार्जिन, वो ले सकते हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी अब एक्टिव हो गई है, प्रोग्रेसिव वे में इन सारी चीज़ों को देखने लगी है, और यही प्रोग्रामें वो लोगों को प्रोवाइड करती है। जैसे छोटे मोटे प्रोग्रामें होते हैं जिसके थ्रू आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस वे में करना है, लोगों को क्या क्या पसंद आएगा, उनकी नीड कैसे पूरी होगी, किस प्रोडक्ट से पूरी होगी, या कौन से सर्विस से पूरी होगी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई वगैरह देखा होगा, वहाँ पे लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ प्रोग्रामें गवर्नमेंट ने खुद की तरफ से दिए हैं कि अगर भाई कहीं जॉब नहीं मिलती है तो खुद छोटा मोटा एंटरप्राइज आप ओपन करके अपना बिजनेस भी चला सकते हो और साथ ही में रोज़गार भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। An entrepreneurship development program has been defined as a program designed to help a person in strengthening his entrepreneurial motive and in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently। मतलब ये जो प्रोग्रामें हैं वो इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके एम को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, उसको थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो, थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग हो जाए अपने मोटिव को लेके, या जो भी उसकी एंटरप्राइज है उसको लेके,
जो भी उसके दिमाग में थॉट आता है कि नहीं ये चीज़ लोगों के लिए बहुत परफेक्ट होगी, हम ये बना के लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू लोगों की नीड भी टाइम टू टाइम सेटिस्फाई होगी, और साथ ही में जो एंटरप्रेन्योर का एक मोटो होता है या उद्देश्य होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो भी फुलफिल हो। तो इसको पकड़ के एक प्रोग्राम में डिज़ाइन किया जाता है कि लोगों को क्या क्या मिलेगा। जैसे प्यूरीफायर का बिजनेस पहले नहीं था, अब हमें पता चल गया है कि जो वाटर है वो पीने लायक, कई कई एरिया में पीने लायक वाटर नहीं होता है। अब तो प्यूरीफायर का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे जगह पे ही फैल गया है, फैल चुका है। तो बहुत सारे लोगों के घर प्यूरीफायर होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां प्यूरीफायर प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो कस्टमर ये को उसको कैसे सुधारा जाए ये आइडिया नहीं होती है। तो लोग गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को एक ट्रेनिंग या एक ऐसे प्रोग्रामें बनाना स्टार्ट कर देती है ताकि वो व्यक्ति उस चीज़ को सुधार सके या उसमें सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती है इन प्रोग्राम्स के थ्रू। ADP इज़ अ डिवाइस थ्रू विच पीपल with latent entrepreneurial traits are identified, motivated to take up new industrial venture, trained in managing the unit and guided in all aspects of starting a venture or an enterprise। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि ये एक ऐसा डिवाइस है या ये जो प्रोग्रामें हैं EDP, ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए लोगों को और ज़्यादा स्कोप मिलता है बिजनेस करने के लिए या एक नई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने के लिए, या जो भी लेटेंट एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स है, ट्राइड्स या आप बोल सकते हो, मतलब जो पहले से ही चला आ रहा है उसको छोड़ के कुछ और नया करने की इंस्पिरेशन जहाँ से मिलती है, ऐसे प्रोग्रामें जो है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ADP वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन गुजरात इन 1970 एंड वॉज स्पॉन्सर्ड। इम्पोर्टेंट है गाइज, थोड़ा ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। EDP was first introduced in Gujarat in 1970, was sponsored by a Gujarat Industrial Investment Corporation। अब ये जो गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है GIIC, इन्होंने ये सबसे पहले प्रोग्रामें इजाद किए थे या इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को क्या करना है, किस प्रकार से करना है या कौन सा बिजनेस स्कोप ज़्यादा दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, ये सारी जानकारी उनको मिली। The ADPs are based on Macklin's experiments in Kakinda district of Andhra Pradesh, where businessmen were provided with motivation and training। मतलब यहाँ पे एक मैकलेन एक्सपेरिमेंट मतलब एक कंपनी है काकिंदा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में वो कंपनी इस्टेब्लिश्ड है। वहाँ से ये शुरुआत हुआ। मतलब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग ट्रेनिंग वगैरह देने की सोची, और साथ ही में उन्होंने लोगों को, सॉरी एम्प्लॉयज़ को नहीं, लोगों को ये नई दिशा देने की कोशिश की कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, इस चीज़ों का बिजनेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़, वो क्या करती है, लेबर वगैरह रखने से अच्छा एक प्रोसेस बिजनेस बना लेती है। लोगों को, कुछ लोगों को वो बिज़नेस के स्कोप देती है, जिसके थ्रू वो उनके चीज़ों का एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, और साथ ही में बहुत अच्छा कमीशन रेशो भी वो रख सकते हैं। जैसे डेटा एंट्री के लिए वगैरह भी बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, अलग अलग कंसल्टेंट्स को हायर करती है, और साथ ही में उनको वो एज अ प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी ADP में। उसके बाद हम जो भी स्टेप्स है वो देखते हैं। सबसे पहली EDP की स्टेप है अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
एक बिल्डिंग, एक पर्टिकुलर आपकी कैपिटल या कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सको। एक जगह चाहिए, एक प्लेस चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा कि जो भी एंटरप्राइज आपने सोची है उसके लिए आप किस जगह में पर्टिकुलरली काम कर सकते हो और कौन सी जगह आपके लिए सुटेबल होगी, ये पहले ढूंढना पड़ेगा। फिर सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। देखो, जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारी कंपनी क्या करती है, एक प्रोडक्ट बना लेती है लेकिन उसको बेचने के लिए किसी थर्ड पार्टी को वो हायर कर लेती है। हायर मतलब उनको वो प्रोजेक्ट दे देती है। तो ये भी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ही आता है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना लॉजिस्टिक बना के फिर चीज़ों को पैक वगैरह करके वो आगे बेचते हैं। जैसे अमेज़ॉन जो है, Amazon.com जो है एक साइट है जहाँ से हम चीज़ें बेच या ख़रीद सकते हैं। तो वो भी इसी प्रकार के एक बिज़नेस में आता है जहाँ पे चीज़ों को बनाता या प्रोड्यूस कोई और करता है, लेकिन उसको लोगों तक पहुँचाने का काम कोई और करता है। और इसी बिज़नेस में बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले बोला है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, ऐसा व्यक्ति आपको चुनना है आपके बिजनेस के लिए जो आपके काम को बखूबी कर सके, निभा सके। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज मतलब जिस एंटरप्राइज को आप डाल रहे हो या स्टार्टअप कर रहे हो उसका एक आइडेंटिफिकेशन आपको चाहिए। जैसे XYZ वेंचर लिमिटेड, XYZ एंटरप्राइज लिमिटेड। तो ये हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज का आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट ट्रेनिंग कहीं पे भी अभी लोग जो है वो खुद को और ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं या एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेनिंग पर्पस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ट्रेनिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसको प्रॉपर एक गाइडेंस, एक वे प्रोवाइड होने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सोनेल। अब एक बार आपको ट्रेनिंग देनी है, लेकिन कौन सा व्यक्ति प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकता है आपके बिजनेस के लिए, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है, ऐसे प्रोफेशनल को आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए काफ़ी सही है या 100% एक्यूरेट ट्रेनिंग दूसरों को प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे लोग, ऐसे पर्सोनल मतलब ऐसे इंडिविजुअल या व्यक्ति को आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब अलग अलग मेथड्स होती है, जैसे ऑफलाइन फेस टू फेस लोगों को फिजिकली बुला के ट्रेनिंग दी जा सकती है, या जैसे अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे मैं आपको ये टॉपिक की जानकारी दे रही हूँ, उसी प्रकार से ये भी एक अलग मेथड हो गई। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होते हैं। तो आपको आपके हिसाब से सुटेबल ट्रेनिंग मेथड चुननी पड़ेगी। उसके बाद एक्चुअल ट्रेनिंग, उसके बाद जो भी है वो ट्रेनिंग चालू होगा। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, मतलब जो भी ट्रेनिंग दिया हुआ है वो प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं ये देखना, और साथ ही में वो कितना यूज़फुल है, उसके बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं या ड्रॉबैक्स क्या है, 100% प्रॉपर जा रहा है वो ट्रेनिंग या नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ये देखना मतलब फॉलोअप और मॉनिटरिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP। पहला है फॉस्टर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन द कंट्री। सबसे पहले यहाँ पे यही देखा जाता है कि इस चीज़ को, ADP को अपने कंट्री के ग्रोथ के साथ जोड़ा जाता है, और कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, उसे पहले ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। ये तो हर एक एंटरप्राइज का मेन मोटिव है। आपको जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हुए हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो भी रिसोर्स है पहले ही रेयर होते हैं या स्केर्सिटी इनकी ज़्यादा होती है, तो वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या आपकी कैपिटल हो या रॉ मटेरियल हो, वॉटेवर इट कुड बी, आपको उसको बहुत अच्छे वे में या सिस्टमेटिक वे में यूज़ करते आना चाहिए, उसका 100% यूटिलाइजेशन करते आना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली
डिसएडवांटेजेस ग्रुप। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसे कुछ ग्रुप्स या ऐसी कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। तो ऐसी जगह पे जाके उनको एक नया स्कोप प्रोवाइड करना डेवलपमेंट का। अब डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर कोई खुद से बिजनेस करना चाहता है, खुद की वेंचर खोलना चाहता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के काफ़ी स्कोप है। तो जैसे जो बहुत बैकवर्ड एरिया है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, तो या फिर वहाँ पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल करवा देना जिसके थ्रू एक आध एंटरप्रेन्योर खुद एंटरप्राइज ओपन कर सके। जैसे बहुत बैकवर्ड एरिया है लेकिन वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, तो वो अपनी डेयरी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकता है, वो एक वेंचर बन जाती है। या फिर खाद प्रोवाइड करना या जो भी खेती से रिलेटेड चीज़ें होती है वो प्रोवाइड करना, तो ये भी एक वेंचर होती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव ईडीपी का होता है। इस प्रकार के प्रोग्राम में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, डेवलप करती रहती है। उसके बाद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे बिजनेस चाहिए जहाँ पे लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मनिर्भर बने और कुछ पैसा कमाने की एक ताकत रखे। जैसे अमूल ने किया है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला और साथ ही में हमारे देश का विकास भी बहुत बेहतर तरीके से हुआ। उसके बाद वाइडिंग बेस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है इनके लिए देखो, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में जनरली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मीडियम स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल या माइक्रो स्केल पे ही हम अपनी इंडस्ट्री स्टार्टअप कर सकते हैं या एक एंटरप्राइज स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जो भी डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करती है एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही में प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है और साथ ही में रोज़गार भी जनरेट होता है और जो भी एक मोटिव होता है वो भी फुलफ़िल होता है बिजनेसमैन का। तो ये आज के लिए काफ़ी हो गया वीडियो। जस्ट मेक ए नोट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स एंड शेयर ऑन आवर ग्रुप। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।